प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, सबोत सलाम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। आज का वचन का शीर्षक है, मेरे मित्रों, मसीह यीशु में ही हमें क्यों भरोसा रखना चाहिए। मसीह यीशु में ही हम क्यों भरोसा रखते हैं और क्यों रखना चाहिए। कि मेरे मित्रों, आज जब मसीह यीशु ये संसार में आया था, उसके बाद में भी बहुत से राजा महाराज, बहुत से शहंशाह जो कि सब राज्य पर हुकूमत करने वाला, हुकूमत वाले बहुत से आए। जब आप इतिहास को खोल के देखते हैं तो यीशु मसीह आने के बाद, यीशु मसीह से पहले भी बहुत से राजाएं, बहुत से अपने आप को खुदा मानने वाला, अपने आप को भगवान मानने वाला आए, लेकिन उनका अभी तक किसी प्रकार का नामो निशान नहीं है। बहुत जीवन दान देने वाला मैं हूँ, मैं जीवन दे सकता हूँ, और बहुत से नियम, बहुत से परंपरा है, बहुत कुछ आया, उसमें कुछ नया बदलाव डाल दिया गया। उसी प्रकार बहुत से बातों को आया, बहुत से कहानी, बहुत से कथाएं, बहुत से सत्यताएं, बहुत से घटनाएं जो कि देखते हैं तो बहुत ये है, सत्य है, यही वो, बहुत से क्या तपस्या करो, बहुत से ऐसे जो कि बहुत संसार में जो यीशु मसीह आने से पहले और यीशु मसीह आने के बाद भी सारे बातों को दिखा गया और दिखाया गया, और भी देख रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, वो मात्र इतिहास ही में रह गया। इसीलिए आज अब हम लोग इस वचन को देखेंगे। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। वचन को, कौन से वचन को पहले हम देखने वाले हैं? हम मेरे मित्रों, इस वचन को हम लोग देखेंगे इब्रानियों 13:8। इब्रानियों 13:8 देखने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिक परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जो थे, जो हैं, जो आने वाला प्रभु आप हैं। आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम में। जितने भी हम इस वचन को सुनते हैं और प्रभु सुनाने जा रहे हैं, सभी के हृदय को, मन को पूरी रीति से तुझ पर आशा और भरोसा बने रहे, और परम प्रधान परमेश्वर इसमें तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ, परिपूर्णता रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो यहाँ पर मेरे मित्रों लिखा गया है, यीशु मसीहा कल और आज और युगन युग एक सा है। हालेलुया। मेरे मित्रों, सब कोई आए और गए। वचन में बोलते हैं आए थे, वो एक नियम था, वो जो प्राकृतिक नियम था उसी के अनुसार आए थे, उसी के अनुसार गए। इस प्रकार के कथाएं, इस प्रकार के कहानी है। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर यीशु मसीहा कल और आज और युगन युग एक जैसा है। कल का मतलब मेरे मित्रों, हम लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत से प्रार्थना करते हैं। कल का प्रार्थना हुआ, कल का मतलब बहुत से कल और आज। कल मतलब बीता हुआ कल, ये आने वाला कल नहीं, पास्ट का कल, जो बीता हुआ कल, जो भूतकाल का जो कल, जो कि बीत चुका है। परंतु फ्यूचर में भी बोलता है, और क्या बोलते हैं, आज भी, आज की जो पास्ट, हम जो प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं मेरे मित्रों, पास्ट में भी ऐसा ही था यीशु मसीह, प्रेजेंट में भी ऐसा नहीं, ऐसा ही रहेगा। और युगन युग जो भविष्य, जो कि भविष्य में भी यीशु मसीह क्या करेगा, परमेश्वर यीशु मसीह जो कि फ्यूचर में भी यीशु मसीह एक सा ही रहेगा। इसलिए मेरे मित्रों, आज हमारे भरोसा, हमारे आशा हमारे कभी भी नहीं टूटना चाहिए। कभी कभी हम मसीह में प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, बहुत से प्रार्थना विनती हमारा उत्तर नहीं आता है। कभी कभी हम विश्वास को, बाइबल को लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं हमें संसार, धोखेदारी संसार है, संसार में हम ठोकर खा जाते हैं, और ठोकर खाने के कारण हम टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। कभी कभी हम चलते चलते हम अपने
हम अपने पास्टरों के द्वारा हो, अपने सेवकाई के द्वारा हो, अपने लीडर के द्वारा हो, कहीं ना कहीं या तो विश्वासी समूह में भी हमें धक्का पहुंचता है कि कुछ ना कुछ हमें कि जैसे कि हमें संसार में हम परमेश्वर नहीं है क्या, परमेश्वर आज ऐसे नहीं है क्या, था एक समय नहीं है क्या, ऐसे कभी कभी ऐसे होता है कि हाँ परमेश्वर तो है लेकिन मेरे लिए नहीं है, उसके लिए है क्या, परमेश्वर भी क्या पक्षपात करता है क्या। परंतु मेरे मित्रों वहाँ रोमी 2:11 में भी लिखा है कि परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता है, कभी भी परमेश्वर, रोमी के पुस्तक में बताता है कि परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता। इसलिए मेरे मित्रों आज हमें परमेश्वर पक्षपात करता है क्या, वो तो आशीषित हुआ, हम नहीं हुए हैं, असफलता है, बहुत से कुछ है, बहुत से कुछ है, लेकिन बहुत से असफलताएं दिखाई देती है, बहुत से चीज़ लगता है कि खाली इतिहास कहावत में काल्पनिक में ही क्या रहेगा क्या, क्योंकि हम लोग को काल्पनिक बातें सुनाते आया जा रहा है, वैसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, लेकिन है में और रहेगा में और सब दिन रहता है में हमें कभी भी सुनाया नहीं गया था, क्योंकि मैं मसीह में से नहीं हूँ, मैं गैर मसीह जो मसीह को न जानने वाला में से मसीह में आया हूँ। मेरे मित्रों जब हमने सत्य खोजा, जब हमने सत्य को जानने का कोशिश किया तो सिर्फ थे, अब कहाँ है, ये कलयुग है, डूब गया है, अब सत्ययुग में थे, अब सत्ययुग नहीं है, कलयुग ने है, अब कलयुग भी नहीं है तो अब भ्रष्ट युग है, अब थे, अब भ्रष्ट युग में तो और दिखाई नहीं देंगे। मेरे मित्रों थे इसी प्रकार से हमें कंफ्यूज में रहना पड़ा, और इसी प्रकार में से हमें कंफ्यूज में रहकर जब मसीह में आए तो मेरे मित्रों वहाँ पर भी बहुत से हमें लगता है कि आज हमारे प्रार्थना को नहीं सुनी गई, आज हमारे विनती को नहीं सुनी गई, आज हमारे संगति में जो था वो जो परमेश्वर यीशु मसीह भी पक्षपात करता है क्या, हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता क्या, कोई तरीका लगाना पड़ेगा क्या, कोई किसी और प्रकार से प्रार्थना करना पड़ेगा क्या, जो भी करना पड़ेगा। हाँ मेरे मित्रों परमेश्वर का प्रार्थना करने का परमेश्वर का ही तरीका है, अपनाना पड़ेगा, बाइबल के अनुसार है, लेकिन आपके हृदय को और मेरे हृदय को, मेरे मन को जानने वाला, मेरे पापों को और आपके पापों को क्षमा करने वाला, आपके विनती को, आपके प्रार्थना को सुनने वाला, और आपके पापों को और मेरे पापों को उठा के ले जाने वाला, और मेरे पापों को, आपके पापों को, पाप के मजदूरी को मृत्यु था, मृत्यु को अपने ऊपर लेके जीवन देने वाला वो ख्रिस्त यीशु मसीह है मेरे मित्रों, जो कि हमें अनंत अनंत स्वर्ग देने वाला वही यीशु मसीह है। आपको और हमको जितनों ने उसे विश्वास किया वो उसने संतान होने का अधिकार दिया मेरे मित्रों, वही हमारे यीशु मसीह है मेरे मित्रों, जो कि हमारे पाप के मजदूरी को लेकर जीवन हमें बदल दिया, और उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने पिता ने ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र को भेजा और अनंत 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 जीवन दिया। वही यीशु मसीह है जो कि हम विश्वास कर सकते हैं, जो कि विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं, और विश्वास को प्राप्त करके हमें नया जीवन और नया शक्ति और नया सामर्थ्य को ले सकते हैं। वही यीशु मसीह है जो कि मारा गया, गाड़ा गया, और 500 चेलों को देखते देखते बेथानी के जगह से जी उठने के बाद, जो मुर्दों में से जी उठने के बाद स्वर्ग रोहण हुआ, और स्वर्ग चेला लोगों को देखते देखते स्वर्ग में चला गया, और चेला लोगों को वहाँ स्वर्गदूतों ने भविष्यवाणी किया, हे बेथानिया के लोग, जिस प्रकार से मसीह यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देखते हो, उसी प्रकार से न्याय करने भी वो आएगा फिर से उसी प्रकार से आएगा। बोलने वाला स्वर्गदूत भविष्यवाणी मेरे मित्रों वही है जो कि पिता के दाहिने बावले में बैठा, जो कि पुत्र ने प्रतिज्ञा करके पवित्र आत्मा जो भेजा आपको और हमको, वही है जो पवित्र आत्मा भेजा, जो कि पिता से प्रतिज्ञा करके सलाहकार का सलाह का आत्मा भेजा, जो से पिता से विनती करके, पिता का जो पुत्र का प्रतिज्ञा था, पिता से विनती करके वो जो सलाहकार का आत्मा
आत्मा भेजा, जो कि सत्य का आत्मा भेजा, जो कि मसीह यीशु का जो गवाही देता है। क्यों देता है मेरे मित्रों? ये इसलिए देते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीहा कल और आज और युगन युग एक जैसा है। क्या है? एक जैसा है, एक जैसा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपका प्रार्थना, मेरी प्रार्थना, सब कुछ यीशु मसीह सुन रहा है, सब कुछ यीशु मसीह विनती कर रहा है। इब्रानियों को पुस्तक के अनुसार, और आपको पढ़ेंगे 6 के अनुसार, और मेरे मित्रों 10 के अनुसार पढ़ेंगे। 6 और 10 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो उस अध्याय के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, और भी मसीह यीशु के ग्रहण नहीं किए अभी तक, जो अंधकार में, बेविचार में भटके हुए हैं, जो कि नशेखोरी में भटके हुए हैं, हत्या में भटके हुए हैं, विधवा को और अनाथों को, परदेशी को, जो कि सर कुचलने में भटके हुए हैं, ऐसे लोगों को जो कि परमेश्वर मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ बोल के अभी भी हमारे जैसे जो मसीह में आकर, जो कि हमारे जैसे मसीह में तो आ गए हैं, लेकिन मसीह के वचन में न चलने वाला, और मसीह के बातों को इनकार करने वाला, और मसीह के सिर्फ प्रभु प्रभु करने वाले हैं, जो कि मसीह के बातों को न मानने वालों, दोनों जानने वाला को और मसीह को न जानने वाला को, और मानने वाला को और मसीह को न मानने वाला को, दोनों को परमेश्वर हर एक दिन, हर एक रात दिन वो स्वर्ग में महायाजक के भूमिका निभाकर, वो अपने लहू बहाकर पापों का प्रायश्चित, हमारे प्रायश्चित को उसने स्वर्ग में अपने लहू को लेकर जाके स्वर्ग में छिड़क कर, स्वर्ग को भी शुद्ध कर हमें भी शुद्ध करके, मेरे मित्रों आज आप और मेरे जीवन में नया बदलाव, नया अभिषेक, नया सामर्थ्य जो देने वाला यीशु मसीह जो है कि यीशु मसीह जो कि यीशु मसीहा कल और आज और युगन युग एक जैसा है, जो कि मेरे मित्रों, जो कि वो पहले था, अगम्य ज्योति में था, जो कि पृथ्वी में आने से पहले, और पृथ्वी में आया, और पृथ्वी में से जाकर भी वो परमेश्वर यीशु मसीह वही मन है, वही मनसा है, उसका वही योजना है, वही इच्छा है, वही उद्देश्य है, कभी भी नहीं बदलता है, और हमारे लिए विनती कर रहा है, और हर एक पापों को, हर एक अपराधों को प्रायश्चित करके भी अभी उसने विनती किया है। उसने आपके पापों के लिए, हमारे पापों के लिए, संसार के हर एक मनुष्य के पापों के लिए अपने हाथ में, अपने पाँव में उसने किले ठुकवाए हैं, और उसने किले ठुकवा कर, मेरे मित्रों, जो किले का दाग अभी भी उसको जो हाथ में, पाँव में जो उसने पसली में जो भाला मारा था, वो दाग अभी भी यीशु मसीह के पास है, जो कि आने वाले दिन में हम लोग भी जाके, जिस प्रकार से थोमा ने देखा था, उसी प्रकार से थोमा ने बोला था मैं उंगली डाल के देखूंगा, मेरे मित्रों अभी भी वो जब यीशु मसीह आएगा उस दाग के साथ, उसी हाथ में, पाँव में उसका छेदा रहेगा। वो इसीलिए तो परमेश्वर ने, भविष्यवक्ता ने, परमेश्वर का जो वचन के अनुसार भविष्यवक्ता ने, जो परमेश्वर ने कहा था, भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा कि मैंने तेरे नाम को अपने हथेली में गोद के रखा, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी मैं त्यागने वाला नहीं हूँ। ये परमेश्वर का वायदा है, यही परमेश्वर का वायदा पूरा करेगा। परमेश्वर कैसे पूरा करेगा मेरे मित्रों? क्योंकि आइए हम लोग दूसरे वचन को भी पढ़ते हैं। भजन संहिता 90 का 2 में बोलता है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। कौन परमेश्वर है? वही परमेश्वर, कल और आज सदा न बदलने वाला परमेश्वर, वही मसीहा है। वही परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा का वचन है, हम पर एक एक वचन पूरा होगा मेरे मित्रों, क्योंकि हम बदल जा सकते हैं लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। फिर प्रकाशित वाक्य 1:8 में भी
परमेश्वर जब मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, तो यूहन्ना को इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को पतमुस टापू में इस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। ये यीशु मसीह ने स्वयं, जो कि परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह ने कहते हुए सुना, और इस बात को पतमुस टापू में यूहन्ना ने इस बात को नोट किया मेरे मित्रों, जो कि यूहन्ना जो कि परमेश्वर का लास्ट तक, जो अंत तक जो कि जिया था मेरे मित्रों, अंत तक जो लास्ट तक जीवित था, वही जो यूहन्ना था, जो कि हिरम राजा के समय वो तड़ी पार करके वो पतमुस टापू में उसको ले जाके राजा के जो घर बनाने के लिए, महल बनाने के लिए, वो पत्थर तोड़ने के लिए जेल में था। उस समय वो इसी प्रकार सोच रहा था, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, मेरी विनती नहीं सुन रहा है। अब यीशु के सारे चेले लोग तो वो मसीह में शहीद हो गए हैं, अब मैं तो नहीं तो शहीद ही हूँ, मेरा हाथ फूला पड़ गया है, मैं बुढ़ापा में, परमेश्वर मेरा सुन रहा है नहीं सुन रहा है, क्या कर रहा। वो ऐसे कंफ्यूज में था, फिर भी वो पत्थर को तोड़ रहा था, वो कैद खाना में था, वो जेल के रोटी जेल के खाना खा रहा था, वो तड़ी पार में था। उस समय मेरे मित्रों, उस समय भी परमेश्वर पर उसने आशा रखा, उस समय भी परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा। तब उस समय वो निराशा में उसको परमेश्वर का आत्मा, जब उसने पतमुस टापू में था, वो पत्थर तोड़ रहा था, और उसी समय वो पत्थर तोड़ रहा था बुढ़ापा में, उसी समय परमेश्वर ने उसके आत्मा को स्वर्ग में ले गया। और परमेश्वर ने कहा, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यूहन्ना मत घबरा, कहने का मतलब यही है, मैं ही अल्फा ओमेगा हूँ। मेरे मित्रों, आज बहुत से समस्या में लगता है कि मसीह यीशु नहीं है, यीशु मसीह बदल गया है, क्या मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है। बहुत से संघर्ष कर रहे, बीमारी से, रोग से, रूढ़ी से। फिर यशायाह का पुस्तक में क्या बोलता है, 41:4, किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है, किसने बुलाया है, आदि से अभी तक किसने काम किया है। मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। सबसे पहला भी वही था, अंत के समय भी मैं ही रहूंगा, वही। उसी ने, किसने यह काम किया, उसी ने यह काम किया है। किसने पीढ़ियों को बुलाया है, पीढ़ी पीढ़ी के लोगों को किसने बुलाया है, उसी ने बुलाया है, जो मसीह ने बुलाया है। मेरे मित्रों, मसीह ने बुलाया है, पिता ने बुलाया है मसीह को भेजकर। जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया अपने इकलौता पुत्र को भेजकर, उसी ने बुलाया है, उसी ने यह काम किया है, किसी ने नहीं किया है। अब वही करेगा और वही बुलाएगा। और मैंने पानी के स्वर्गदूतों को यह कहते हुए सुना, ये जो पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया है। मेरे मित्रों, न्याय आने वाले दिन में न्याय करने वाला भी वही पवित्र है। प्रकाशित 16:5 में भी कहता है, और मैंने पानी के स्वर्गदूतों को यह कहते सुना। ये भी यूहन्ना ही देख रहा है, उस बातों को यूहन्ना ही को देखा गया। हे पवित्र जो है और जो था, तू ही न्यायी है और तूने यह न्याय किया है। वही जो मसीह यीशु है, जो पापों को न्याय करने वाला, अपराधों को न्याय करने वाला, अधर्म को न्याय करने वाला, और मेरे मित्रों, पापियों को, हर एक पापियों को बचाने वाला। परमेश्वर ने पापी लोगों को मारने के लिए, बचाने के लिए आया है, क्योंकि पाप को बचाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ही एक आया है। इसलिए मेरे मित्रों, आज हमारा भरोसा, हमारा न्याय वही है, हमारा न्याय जरूर चुकाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है यशायाह 46:6 में, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यह कहता है, मैं सबसे पहला हूँ, सबसे पहला भी वही है, और मैं ही अंत तक रहूंगा।
मुझे छोड़ कोई परमेश्वर ही नहीं है। कौन है वो मेरे मित्रों? अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला। किसका छुड़ाने वाला? आप और हमको पाप से, अपराध से, अधर्म से छुड़ाने वाला, पाप का मजदूरी से, मृत्यु से छुड़ाने वाला और जीवन को मार्ग दिखाने वाला, मार्ग और सत्य जीवन और पुनरुत्थान जीवन, अनंत अनंत जीवन, वही मसीह यीशु है। यहाँ भी इसी प्रकार से कहा गया है। फिर प्रकाशित वाक्य 22 के 13 में हम पढ़ते हैं, क्या बोलता है? मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। एसाया 44 का 6 भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और मेरे मित्रों, प्रकाशित वाक्य 22 के 13 में भी यही प्रकार से यूहन्ना को दर्शन दिया जाता है। और मेरे मित्रों, फिर हम देखते हैं कि एसाया 48 के बारे में क्या बोलता है? हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। आज मेरे मित्रों, हम बुलाए हुए याकूब के, अब्राहम का, इजाक का और याकूब का, जो स्वर्ग में है, जो जीवितों का परमेश्वर है वो, और वो जीवितों का वो हम लोगों को भी परमेश्वर इसी प्रकार, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल। आज मेरे मित्रों, हे मसीह में खरीदे गए, हे मसीह में बुलाए गए, मसीह में चुने गए और मसीह का बहुमूल्य लहू से खरीदे गए हैं, मेरी ओर कान लगाकर सुन। आज मेरे मित्रों, आज हम प्रार्थना में बहुत बक करते हैं, बहुत से मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, क्या बोलने चाहता है, क्या करने चाहता है, उस निराशा से क्यों ले जा रहा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, योजना क्या है, हम लोग सुनने नहीं चाहते हैं। आज इस वचन के द्वारा मेरे मित्रों, वो कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर का, जो कि परमेश्वर आज और कल और आज एक समान परमेश्वर का हमें सुनना चाहिए। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ, और हमारा आदि और अंत कोई भी नहीं है। वही परमेश्वर है जो कि मेरे मित्रों, जो कि हमें जीवन देने के लिए आया है, पाप को नष्ट करके जीवन देने आया है। उसी जीवनदायक परमेश्वर का इच्छा और योजना आप में और हम में पूरा हो और होगा। मेरे मित्रों, आज महामारी, अंधकार, हाहाकार, बहुत से मुसीबत, बहुत से तकलीफ, बहुत से आप जिधर देखते हैं पूरे हाहाकार, बहुत से तकलीफ, दुख से होके लोग गुजर रहे हैं, बहुत से परेशानी से गुजर रहे हैं। पाप, अपराध, अधर्म बढ़ते जा रहा है, बहुत कुछ घटी हो रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, आज और कल और जो भी था यीशु मसीह जो है और सदा सर्वदा रहेगा, अल्फा और ओमेगा, आदि अंत परमेश्वर जो भी हो वो काम कर रहा है। और परमेश्वर का जो भी लिखित वचन है, जो भी बाइबल में कहा गया वचन है, कभी भी वो नहीं टलेगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी जब तक टलेगी नहीं, परमेश्वर का वचन एक भी बिंदु नहीं टलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आकाश में हमेशा हमेशा स्वर्ग में स्थिर है। इसलिए आप और हम जो भी दुख में हो, सुख में हो, निराशा में हो, परमेश्वर के वचन में जब हम चलते हैं मेरे मित्रों, कभी भी परमेश्वर निराशा नहीं, हमारे लिए आशा है, हमारे लिए भरोसा है, हमारे लिए मार्ग, सत्य, जीवन है, हमारे लिए बहुत से बातों को परमेश्वर यीशु मसीह ने रखा है, उसको हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।